नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हो जाए? तो फिर आप ये उपाय कर लीजिए, घर बैठे ही कृपा पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं उनके लिए जो लोग घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बीमारियों ने हमें घेर लिया है। हम क्या करें? हम अपने जीवन के कष्टों को आखिर कैसे दूर करें? हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है और हम बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या हम घर बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? क्या घर बैठे बैठे हमारी समस्याएं बागेश्वर धाम सरकार दूर कर देंगे? तो दोस्तों, इसी को लेकर स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में एक छोटा सा उपाय बताया है जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं, जिससे आप पर बालाजी की बागेश्वर धाम सरकार की कृपा हो जाएगी और वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आखिर बागेश्वर धाम में घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं? दोस्तों, स्वागत है आपका पत्री भजन माला पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर से बागेश्वर धाम की अर्जी कैसे लगती है? यदि आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुरुजी द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर अर्जी लगाना होगा। उनका कहना है कि लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए अपने घर के पूजा घर में रख दे और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करें। इस तरह आप अपने घर में बैठे बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात अपने पूजा घर में नारियल को बांधकर रख दें और अगले 4 दिनों तक निरंतर मंत्रों का जाप के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस अहम बात के बारे में जो हमें अर्जी लगाने के बाद करनी चाहिए। दोस्तों, अर्जी के बाद आपको 1 हफ्ते तक बालाजी की फोटो या फिर प्रतिमा के सामने खड़े होकर नीचे लिखी आरती को गाना है। हे प्रभु बागेश्वर धाम, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे। हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करें। जो भी प्रेत तंत्र बाधा रोग संकट आदि व्याधि जो भी हो उसका निवारण करें। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी सरकार, हमारी अर्जी स्वीकार करें। हे बागेश्वर धाम की शक्तियां हम पर कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। बालाजी के मंदिर में सुबह शाम होने वाली आरती का महत्व। गुरुजी कहते हैं कि आरती के तत्काल बाद वहां उपस्थित श्रद्धालुओं पर पवित्र जल के छींटे दिए जाते हैं। माना जाता है कि उस पवित्र जल के छींटे से हर तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले श्री राम दरबार में आरती होती है, फिर बालाजी के दरबार में और उसके तत्काल बाद समाधि वाले बाबा के मंदिर में। आरती के दौरान पवित्र जल के छींटे लेने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। आम श्रद्धालुओं के लिए एक ही समय में तीनों मंदिरों में आरती के दौरान छींटे ले पाना संभव नहीं हो पाता है। यदि आप बालाजी के मंदिर में छींटे लेना चाहते हैं तो उस समय बाकी मंदिरों का लोभ छोड़ा पड़ता है। श्रीराम दरबार के साथ समाधि वाले बाबा के मंदिर में आरती का छींटा एक ही समय में लिया जा सकता है।
बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद इन चीजों को खाने से बचें। कथा के अनुसार यदि आप घर बैठे बागेश्वर धाम की अर्जी लगा दिए हैं तो आपको यह ध्यान देना चाहिए, बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज अपने घर में भूल से भी नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा घर से बाहर भी आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। बागेश्वर धाम की अर्जी लगाने के बाद अगर आप भूल से भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन कर लेते हैं तो आपकी अर्जी अस्वीकृत हो जाती है, यानी बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी प्रभु हनुमान जी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। दोस्तों, अपने घर के नमक के डिब्बे में यह एक चीज रखने वाली औरतें हमेशा मालामाल रहती हैं, तो जरा यह बताइए कि आपने अपनी रसोई घर में नमक का अलग से डिब्बा बना रखा है ना? और आपकी रसोई घर में नमक का जो डिब्बा है यह कभी खाली तो नहीं हो जाता, क्योंकि आपकी रसोई घर में रखा हुआ नमक का खाली डिब्बा आपको करोड़पति से रोड़पति बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। अगर आपके घर में नमक खत्म हो जाता है तो इससे आपकी स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आपके घर का वास्तु तो दोष भी खराब होने लग जाता है। नमक के साथ की गई लापरवाही आपके घर के हालात गरीबों जैसी बना सकते हैं। ऐसे में गुरु जी ने नमक के डिब्बे में महिलाओं को एक खास चीज रखने के लिए कहा, जिसे रखने के बाद महिलाएं अपने घर की तिजोरी को धन से भर सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी चमत्कारी चीज गुरु जी ने महिलाओं को रसोई घर के नमक के डिब्बे में रखने के लिए बताई? तो स्क्रीन पे दिखाया गया वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें।